समय चाहे जो हो, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है या हो जाता है। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मणगण फैमिली में पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सारा घर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। मिठाइयां बांटी गई। पुत्र का लालन पालन बड़े ही सत्कार से किया जाने लगा। दादा दादी फिर पिता माता, सबके लाड ने राजू को अच्छी परवरिश दी। सभी माँ बाप जैसे राजू के घर वाले भी राजू को प्रोत्साहित करते कि राजू जीवन में बहुत अच्छा करे। ओह, राजू दरअसल उस बच्चे का नाम था जो पैदा हुआ था। धीरे धीरे राजू बड़ा होने लगा। पढ़ाई के क्रम में राजू में कुछ बदलाव आने लगे। एक तो ब्राह्मण घर के संस्कार, ऊपर से जात पात का आडंबर। राजू कभी कभी धर्म और भगवान जैसे शब्दों को बार बार समझने की कोशिश करने लगा। एक दिन राजू ने अपनी माँ से कहा कि मैं भगवान को जानने लगा हूँ और मैं अब प्रकृति से बात करने लगा हूँ। माँ की समझ में राजू की बात तो पड़ी नहीं, बल्कि माँ को लगा कि राजू पागल हो गया है और इसी कारण राजू धीरे धीरे बड़ा ही सुस्त और अकेला रहने लगा। लोग राजू से पूछते कि तुम काम क्यों नहीं करते, तो राजू कहता कि करूंगा, पर कुछ ना करता। राजू अपने ख्यालों में खोया रहता। वह अपने हालात देख रहा था, समझ भी रहा था, पर फिर भी जैसे राजू किसी तालाश में हो। वो किसी को कुछ न बोलता। राजू के घर वालों को राजू पर भरोसा तो था कि वह जरूर अच्छा करेगा, पर जैसे जैसे राजू की उम्र बढ़ने लगी वह और सुस्त होने लगा। घर बाहर सबको लगने लगा कि राजू कामचोर है और अपने आलस की वजह से काम करना नहीं चाहता। एक दिन हार कर माँ ने राजू से कहा कि राजू जाकर खेती करो, हमारे अपने खेत हैं, उसी में काम करो। राजू की माँ ने उसे कुछ नकदी दी, जिससे राजू को उस साल खेती करने को कहा। राजू ने खेतों की जुताई और गेहूं बुआई तो जैसे तैसे करवा दी, फिर घर बैठ गया। राजू की माँ राजू को खेतों को देखते रहने की सलाह देती। राजू के खेतों के पास ही एक आम का बाग था, जिस पर बहुत से बंदर रहा करते थे। धीरे धीरे राजू रोज खेतों में जाने लगा, परंतु खेती करने नहीं बल्कि उस बाग में अकेले समय बिताने। वह प्रकृति को जानता था, तो धीरे धीरे उसकी दोस्ती उन बंदरों से होने लगी। वह माँ द्वारा दिए धन में से बचे धन, जो उसने फसलों की कटाई के लिए रखा था, को बंदरों को खाना खिलाने में खर्च करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजू और उन बंदरों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। बंदर भी राजू के कहे को नहीं टालते थे। राजू उन बंदरों से खेतों में काम भी करवाने लगा। एक दिन राजू की माँ फसलों की कटाई देखने पहुंची। राजू की माँ ने देखा कि राजू बैठा हुआ है और बंदर फसलों की कटाई कर रहे हैं। उसकी माँ को अपनी आंखों पर यकीन न हुआ, पर फिर माँ को राजू की बात याद आई। माँ को याद आया कि राजू ने बताया था वह प्रकृति से बात कर सकता है। अब माँ को यकीन हो गया कि राजू प्रकृति से बात कर सकता है और उसी कारण राजू